करते हैं आज के क्लास को। ठीक है, चलिए तो आइए, पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। चलिए बताइएगा आप लोग क्या बतलाना चाहते हैं। ऑप्शन ए बातचीत की शैली, ऑप्शन बी भाषण की शैली, ऑप्शन सी संवाद की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बातचीत जो है एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, ललित निबंध है जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ एक निबंध है। ठीक है, ये बातचीत बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ ललित निबंध है। अब इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। ठीक है ना, 23 जून 1844 में इनका जन्म हुआ। अब इनका निधन बता दे तो निधन हुआ 20 जुलाई के 1914 में। ठीक है, 20 जुलाई 1914 में इनका निधन हुआ और इनका है बातचीत की शैली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों का। दूसरा नंबर प्रश्न, सूरदास की कौन सी रचना है, कौन सी रचना है, सूरसागर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। पुत्र वियोग के तो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, करवक के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, छपाई के हो जाएंगे नाभा दास जी। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा इतने बातों को आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तीसरा नंबर प्रश्न आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। चलिए बताइएगा आप लोग। तो इनका बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। इनका बचपन का नाम बाउल। और इनका जयप्रकाश नारायण जी का कौन सा लिखा हुआ है, तो संपूर्ण क्रांति। ठीक है, एक प्रकार का भाषण है जो इनके द्वारा लिखा हुआ एक भाषण है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप लोगों आज के क्लास में छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, आप लोगों से बहुत विनती है कि आप लोग छोड़ के मत जाइएगा। और इनके माता का क्या नाम था, तो इनके माता के नाम फूल रानी था। ठीक है, माता का नाम इनके फूल रानी और पिता का नाम इनके था क्या था, हर्षुदयाल। ठीक है, हर्षुदयाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। और यहाँ इनका पत्नी का क्या नाम था, तो रत्ना। पत्नी का नाम प्रभावती देवी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी के पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों के। चलिए चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और इनके जयप्रकाश नारायण जी को मैग्सेसे सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1965 में। चलिए और इनका देखिए भारत रत्न की उपाधि दी गई थी कब, तो 1998 में। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा इतना बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों के। पांचवा नंबर प्रश्न कर रहा है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों के राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन छठा नंबर प्रश्न आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, भूषण किस काल के कवि थे, किस काल के थे, तो रीति काल के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, आप सभी लोग आंसर को कमेंट में देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न आ चुका है, बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता कबीर दास हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अष्टयाम हो जाएगा। ठीक है, और इनके देखिए इनके छप्पय जो है अष्टयाम छप्पय के लेखक कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे बताइए आप लोग, नाभा दास। ठीक है, और ये भक्तमाल हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, अंटी मारना मुहावरे का क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर चाल चलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नौवां नंबर क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एकमात्र सहारा हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर। बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप सभी लोग। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी कवि है, क्या हो जाएगा, प्रेम के पीर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रेम के पीर के कवि है। ठीक है, सूर्य के हो जाएगा सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न। ठीक है,
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, गीतावली किनकी रचना है? गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? क्या नाम था? चलिए बताइएगा आप लोग। इनके माता पिता का क्या नाम था आप लोग बताइएगा, ठीक है। सभी के बताते हैं। और इनके बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था बताइएगा आप लोग। जन्म निधन सभी चीज़ बताते हैं। देखिए इनके माता का नाम था हुलसी, ठीक है। अब इनके पिताजी का नाम क्या था? आत्माराव दुबे, ठीक है। आत्माराम दुबे। चलिए अब इनके बचपन का नाम राम बोला था, ठीक है। राम जी के भक्त थे यानी राम बोला। और इनके जन्म 1543 में और 1623 में इनका निधन हो गया, ठीक है। चलिए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रत्नावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इनके पत्नी का नाम था रत्नावली। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भूषण के पिता का क्या नाम था? तो रत्नाकर त्रिपाठी, ठीक है। और इनका जन्म हुआ 1613 में और इनका निधन जो है, इनका निधन हो गया था 1715 में, ठीक है। यानी 98 साल जिए, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, क्या है? उषा हो जाएगा, ठीक है। उषा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? किसके थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनमान के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे? किसके थे आप लोग कमेंट में बताइएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के, प्यारे नन्हे बेटे को के रचयिता कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, हार जीत क्या है? हार जीत एक गद्य कविता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न आ चुका है, पंचायती राज में क्या खो गया है? क्या खो गया है? तो पंच परमेश्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप सभी आंसर को कमेंट में देते चलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर। हार जीत के कौन हो जाएंगे? तो हार जीत के कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी, ठीक है। रामानुज शब्द कौन सा समास है? चलिए रामानुज शब्द कौन सा समास है जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो तत्पुरुष है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों के, तत्पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रसोई घर कौन सा समास हो जाएगा? रसोई घर, ये सभी कामचोर, ये सभी जो है रामानुज हो जाएगा, तत्पुरुष ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो अभिभाव हो जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बार बार ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है। चलिए क्या हो जाएगा? गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो चलिए सभी लोग बताइए। तो सूर नदी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देवता का पर्यायवाची क्या है? देवता का पर्यायवाची देव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, शिव का उपासक कहलाता है शैव, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, अकल का पुतला मुहावरे का अर्थ क्या है? अकल का पुतला मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत बुद्धिमान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, घर का न घाट का मुहावरे का क्या अर्थ है? घर का न घाट का मुहावरे का अर्थ है कहीं का नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था उर्वशी लिखने पर, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर के हो जाएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था उर्वशी लिखने पर, ठीक है, 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न है, वाद विवाद संवाद क्या है? क्या है प्यारे बच्चों? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, ठीक है, जो कि नामवर सिंह द्वारा लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का
और इनके पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम इनका क्या है? तो नागराज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30 नंबर। उसने कहा था कहानी है, ठीक है। किनके क्या कहानी है चलिए बताइएगा। तो ये प्रेम पर बलिदान होने का, ठीक है, इनमें से सभी है, ठीक है। युद्ध की कहानी, प्रेम पर बलिदान के कारण, दिव्य प्रेम की कहानी, सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है और युद्ध की भी कहानी है, युद्ध भी हुआ था, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, ठीक है। लहना सिंह को बचपन में ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो पूछते हैं कि तेरा घर कहाँ है और तू कहाँ रहती, तो वो बोले कि मंगरे में, और लहना सिंह बता से पूछे कि कहाँ है, तो मांझे में, ठीक है। लहना सिंह का गांव का नाम मांझे। करबक पाठ के रचयिता कौन है? तो जायसी जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है, कवि शब्द कौन संज्ञा है? कवि शब्द कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। जी जान शब्द कौन समास है? जी जान, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग, जी जान शब्द कौन सा समास है? तो ड्रिंड हो जाएगा, ठीक है, डूंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। झुंड शब्द कौन संज्ञा है? झुंड, झुंड शब्द कौन संज्ञा है? चलिए बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बताइएगा आप लोग। देखिए आप लोगों का एकदम एग्ज़ाम में आप लोगों का अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। इस बार का एग्ज़ाम में एकदम गर्दा उड़ा देना है, ठीक है ना। जैसे एकदम ये सारे के सारे प्रश्न तो ऐसे भी बउआ वाला प्रश्न है, ठीक है। जैसे बउआ सब पढ़ते हैं वैसे हम तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो झुंड शब्द है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? तो भिक्षुणी होने का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। टिरिच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न है, टिरिच किस प्रकार की रचना है? चलिए बताइएगा आप लोग, टिरिच किस प्रकार की रचना है? तो आधुनिक त्रासदी के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? चलिए बताइएगा आप लोग। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की है? तो शिक्षा के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अर्धनारीश्वर के कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर, ओ सदा नीरा के जगदीश चंद्र माथुर जी, ठीक है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। द ऑनली रिवॉल्यूशन किसकी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 43 नंबर क्वेश्चन है, रीड बेटर किसमें विश्व का शिक्षक रूप देखता है? तो जे कृष्णमूर्ति में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देख लेते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में क्या है? क्या है? तो एक प्रकार के डायरी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन। पराक्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो परा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। मिठास शब्द कौन संज्ञा है? मिठास शब्द कौन संज्ञा है? जल्दी बताइएगा आप लोग, ठीक है। मिठाई, मिठास, ये सभी शब्द कौन सा संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पे ये सभी मिठाई हो जाएगा जो कि जातिवाचक हो जाएगा, और मिठास, चलिए तो ये सारी क्या चीज़ हो जाएगा? चलिए बताइएगा आप लोग। मिठास शब्द कौन संज्ञा है? मिठाई हो जाएगा जातिवाचक, ठीक है, और इसका हो जाएगा देखिए मतलब मिठास, ठीक है। मिठास, मीठा कुछ हो गया, कुछ खीर उड़ी ये सब हो गया तो मिठास हो गया, ठीक है, मतलब मिठास हो जाता है, तो ये शब्द हो जाएगा भाववाचक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीखा शब्द क्या हो जाएगा? तो तीखा हो जाएगा आप लोगों के क्या हो जाएगा? तीखा भी उसी में आएगा, ठीक है,
48 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य से ली गई है? तो मुकुल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 49 नंबर प्रश्न है, सत्संग में किन की अभिरुचि थी? तो सूरदास जी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आप लोगों का। 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जायसी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो आप लोगों का देख सकते हैं, आप लोगों का 50 में 50 प्रश्न हो गया है। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को साथ ही साथ ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों आप लोगों।